नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा इवम् आर्दिता पदातीर्थदा सा इवम् आर्दित पदातीर्थद अधीत तत्त्वात्मविबोधमार्गा प्रणाम पादौ परिवृत्त दैवम् इहागतोऽहं विरहर्तुरात्मा सैवम् अरत्तिता पदाः तीर्थद अधिक तत्त्वात्मविबोधमार्गा प्रणामया पाद परिवृत्त दैवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा सैवम् अराधेत पदातीर्थात् अधीत तत्त्वात्मविबोधमार्गा प्रणाम्य पादौ परिवृत्त दैवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा. Initiated devotees, please read the shlokas first. हरे कृष्ण। सा एवं राधिपत्पादतीर्था दधी तत्त्वमा विबोधमार्गः प्रणमये पादो परिवृत्य देवा मिहा गतोऽहं विराहतुरात्मा। नेक्स्ट आगे डिवोटीज पढ़ते जाइए प्लीज. अर्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री रूपपाद जी द्वारा. जय श्री रूपपाद. स अतएव में एवं इस प्रकार आराधित पूजित पाद तीर्थात भगवान से अधीत अध्ययन किया हुआ तत्व आत्मा आत्मज्ञान विबोध ज्ञान जानकारी मार्ग पथ प्रणमय प्रणाम करके पादों उनके चरण कमलों पर परिवृत्य प्रदक्षिणा करके देवम भगवान इह इस स्थान पर आगतः पहुंचा अहम में विरह वियोग आतुरात्मा आत्मा में दुखित आत्मा से मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है. अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ. तात्पर्य श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था. श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं. यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है. श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है जिन्हें भगवत गीता के प्राण प्रस्थान परास्नातक अध्यता समझ सकते हैं. अनधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी हैं, क्योंकि वह लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और इस तरह अंधात्मिस्त्र नामक नरक में जाने कौन सा नरक है अंधतमस्त्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं. भगवत गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं. वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र ना थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते. श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया. ऐसा दर्शन आत्मा के अनस्तित्व वाले बोध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था. यह एक आकस्मिकता थी. इसलिए शंकराचार्य ने भगवत गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया है. चूंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत
पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि वह भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रमाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्री व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है। यह उनके लिए नहीं है, फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठ पूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने उसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा, और इस बार परमा स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीख कर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत ना हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों को असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसी अवृत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदन्तारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। आज बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं सभी। सॉरी, मेरी गलती है। हम लोग ये थोड़ा बिजी थे जन्माष्टमी और थोड़े जो भी फेस्टिवल्स चल रहे थे। होप आप सबका बहुत अच्छा रहा हो, सबने खूब बढ़ चढ़कर सेवा में हिस्सा लिया हो और आनंद में उसको एंजॉय किया हो। these are the very special days जो हमारी भक्ति की वृद्धि के लिए बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक होते हैं। जैसे वो भजन आता है शुद्ध भक्त चरण रेणु, उसमें बताया जाता है जैसे जन्माष्टमी या एकादशी, जैसे आज एकादशी है, तो ये जो उपवास होते हैं these are the mother of devotion, so they are हमारे भक्ति की लता उसको वृद्धि करने में बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, एक तो एकादशी, और आज प्रभुपाद के परम शिष्य His Holiness गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बहुत सीनियर डिसाइपल है। 78th Vyas Puja is there, so we should pray and
विश फॉर महाराज हेल्थ, सो लेट ऐसे महान जो वैष्णव हमारे कौन संस्था में है, या आगे और बढ़ चढ़कर हमें उनका संग मिलता रहे। और उनकी सेवाएं तो चल ही रही हैं, देखिए इतनी वृद्धावस्था है मगर उसके बावजूद भी इतनी सेवाएं कर रहे हैं, भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसा चलता रहे, हम जैसे भक्तों को प्रेरणा मिलती रहे, हम भी भक्ति में वृद्धि करें। इतना एज होने के बावजूद भी कुछ कमी नहीं है उनकी सेवाओं में। हाँ, बोले कि आज चलो रेस्ट कर लें, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कल सुन रही थी कि भक्ति चारू महाराज अपना एक लेक्चर में बता रहे थे, कहते हैं तुम लोग जानते नहीं हो कि प्रभुपाद ने क्या किया है। जब तुम उस आयु में पहुंचोगे 70 वर्ष की आयु में, तब तुम समझ पाओगे कि प्रभुपाद ने क्या किया है हमारे लिए। तो पॉइंट आई वांटेड टू मेक वाज लाइक, कह रहे थे कि जयप्रकाश महाराज के बारे में कुछ कथा, वो स्टोरी बता रहे थे। कहते कि वॉज अ वेरी बोल्ड प्रीचर, बहुत ज्यादा बोल्ड प्रीचर थे। मतलब प्रचार करना, और एक बार तो उनका गला काट दिया था। मतलब प्रचार कर रहे तो लोगों ने गला काट दिया था, कैसे कैसे प्रचार, एंड ही वाज होल्डिंग हिज नेक एंड स्टिल प्रीचिंग। और उसके बाद में खैर हॉस्पिटल में इलाज होता है उनका। और अभी एज है, अक्सर जब हम लोग थोड़ा ओल्ड एज में आ जाते हैं, वी लुक फॉर कंफर्ट, हम अपना कंफर्ट देखते हैं। हम आगे और ज्यादा हम सोचते हैं बस ठीक है अब कुछ भक्त मिल गए हैं, यही सेवा कर लेंगे, अपना अच्छे से बढ़िया से चलेगा। बट एट दैट टाइम एट द एज ऑफ 70 पीपल लेफ्ट हिज कंफर्ट, वेंट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, जाके प्रचार प्रसार किया। और उसी का नतीजा आज हम सब बैठ के कृष्ण कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पुस्तकें पढ़ पाते हैं, या अच्छे से नाम जप कर रहे हैं, या साधना है, एक प्रॉपर मॉर्निंग प्रोग्राम है हम लोगों के लिए। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद का आविर्भाव भी था, तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। और आज और कई महान वैष्णवगण हमारे इस संस्था में है, तो वी शुड प्रे कि उनकी लंबी आयु रहे और हमें उनका संग मिलता रहे, सानिध्य मिलता रहे, ताकि हम भक्ति में और वृद्धि करते रहें, है ना। तो इतने महान वैष्णवों का कहाँ से संग मिलेगा, तो वी शुड प्रे फॉर महाराज हेल्थ। तो लेट अस ऑल चैंट वन टाइम हरे कृष्णा, देन विल बिगिन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे वैष्णवों को उनका मन में विचार आने चाहिए ना, उनके गुण हम में आते हैं। तो 1% वी शुड प्रे कि उनके जैसे गुण हम में भी आए, हम भी वैसे डेडिकेशन के साथ भक्ति करें, है ना। थोड़ी कृपा हमें भी मिले। चलिए, तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे इस श्लोक में कई पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किए जा सकते हैं। एक तो बात आ रही है मायावाद की, बात की जा रही है, शंकराचार्य की बात की जा रही है। तो यदि मैं थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा लिटिल बैकग्राउंड बता दूं, तो बैकग्राउंड में जैसे कलयुग, द्वापर युग खत्म हुआ, तो कलयुग की शुरुआत में ही बुद्धिज्म का जन्म हुआ था। तो उस समय हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार क्या था, ये मतलब जानवरों को सेक्रीफाइस किया जाता था, पर सेक्रीफाइस में उनको नया रिजुविनेट मीन्स उनको नया बॉडी या नया शरीर यहाँ की डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म में भेजा जाता था। और दैट इज टू कि ब्राह्मणास जो लोग थे वो अपने मंत्र उच्चारण कितना पावरफुल है, टू चेक हाउ मच दे आर वेल क्वालिफाइड, तो उसके लिए भी दे वर यूज्ड टू डू दिस प्रैक्टिसेस। मगर उसका मतलब ये नहीं था कि जीवा के स्वाद के लिए जानवर को मार देना और खाना, नो दैट वाज नॉट द प्रैक्टिस। बट क्योंकि कलयुग था, तो ऑब्वियसली कलयुग में इस कला और कपट का एज है, सो लोगों का बुद्धि भी कम ही है, मंद सुमंद मतयो, दे आर quarrelsome, हाँ, लेस इंटेलिजेंट। तो ऐसी व्यवस्था रही, लोगों ने वो जो जानवरों को मारना, सेक्रीफाइस तो नहीं, अपनी जीभा के लिए, स्वाद के लिए उनको मारना शुरू कर दिया। भगवान ने जब देखा, भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सो व्हेनेवर देयर इज डिक्लाइनेशन इन द धर्म, तो लॉर्ड कम्स टू प्रोटेक्ट दैट। तो भगवान आते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पर ये नहीं कि देयर आर डिफरेंट वेज भगवान डिसेंड होते हैं, मे भी शास्त्री के रूप में, मे भी अपने शुद्ध भक्त के रूप में, देयर आर डिफरेंट वेज भगवान आते हैं और धर्म का स्थापन करते हैं। तो धर्म क्या है, बेसिकली वी हैव द 4 प्रिंसिपल्स। हमारे धर्म के 4 स्तंभ हैं। आपको यदि किसी को याद हो तो जरूर बताएं। यस, एनीबॉडी प्लीज गो अहेड। व्हाट आर द 4 धर्मास, पिलर ऑफ धर्म? धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये धर्म के स्तंभ नहीं है माता जी। अच्छा, क्या बता रहे सती, सोच, हैं? सती, सोच, 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 तप, धर्म, दया, तपस्या, दया, और तपस्या, सोच, सत्य। सत्य। तो ये 4 सत्य। स्तंभ हैं। हाँ, सोच, और ये नॉन वेजिटेरियन वाला जो प्रिंसिपल सत,
फॉलो करते हैं ना, धन्यवाद धन्यवाद आपको। तो ये जो हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, नो मीट ईटिंग, हाँ, तो ये कौन सा धर्म का स्तंभ को बचाता है? दया का। जो ये दया का स्तंभ है, इसको बचाता है। ये जो हमारे धर्म का एक स्तंभ है ना, दया वाला, कंपैशन। सो ये जो ये जो हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, जानवर को नहीं मारते खाते हैं, तो ये धर्म का एक स्तंभ इससे बचता है। सो कहीं ना कहीं ये जब होने लगा तो धर्म में डिक्लाइनेशन आया ना, देयर इज अ डिक्लाइनेशन इन धर्म। हाँ, तो ये चीज जब आने लगी तो भगवान ने कुछ तो करना था टू प्रोटेक्ट दैट वन। सो टू प्रोटेक्ट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए then the Lord came as in the form incarnation of Lord Buddha। तो बुद्धा की इनकारनेशन भगवान प्रकट हुए, और बुद्धा ने आके क्या प्रचार किया? he denied what he denied, he denied the Vedas। वेदास को ही डिनाई कर दिया, बोला शास्त्र होते नहीं, क्योंकि शास्त्र का सहारा लेके लोग कर रहे थे ना ऐसा, बोला शास्त्र ही वेदास को डिनाई कर दिया। एंड व्हाट ही प्रीच्ड, नॉन वायलेंस, नॉन मतलब अहिंसा परमो धर्म मीन्स होता है कि हमें वायलेंस, वी शुड नॉट बी वायलेंट, हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, निर्वाण, ऐसा खुद का फिलोसफी बताया। ऑब्वियसली वो सही तो नहीं था, इट्स नॉट अप टू द लेवल, मगर कोई चीज रोकने के लिए उस समय समथिंग वाज बेटर, तो वो चीज फिलोसफी बताएगी। तो अब शास्त्रों को तो डिनाई कर दिया ना, अब बिना शास्त्र के तो रहा जा नहीं सकता ना, बिकॉज वी नीड वैदिक, वी नीड वेदास टू एक्ट प्रॉपरली। बिना शास्त्र के हम कैसे कार्य करेंगे? हमें शास्त्र चाहिए ताकि हम अच्छे से कार्य कर सके। गुरु साधु शास्त्र ना, तो शास्त्रों को दोबारा से इस्टेब्लिश करना था। अब देखिए, अब जब एक बार शास्त्रों को डिनाई करना मीन्स भगवान की एग्जिस्टेंस को भी डिनाई करना है ना, लाइक देयर इज नो गॉड। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल ही नास्तिक को बोलता हो कि भगवान ही नहीं है, उसको बोले कि भगवान है, वो विश्वास नहीं करेगा। अगर उसको बोला जाए कि भाई तुम भगवान हो, वो शायद मान जाए, हाँ मैं भगवान हूँ, then they may understand it, they will take it। So then Shankaracharya, who is Lord Shiva, Lord sends him कि कई शास्त्रों को थोड़ा इस्टेब्लिश तो किया जाए। बिना शास्त्रे न वीना, कहते धर्म ही न वीना पशु भी समान, मगर धर्म शास्त्रों के अनुसार ही सिखाया जाता है। बिना शास्त्र धर्म कैसे सिखाया जाए? तो पशु के समान जीवन हो जाएगा। तो शंकराचार्य came, who is the incarnation of Lord Shiva, to preach the message of मायावाद। मायावाद में क्या बताया जाता है? मैं भगवान, तुम भगवान, सभी भगवान। मीन्स काइंड ऑफ इट्स एन ऑफेंसिव मेंटेलिटी। भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है मायावाद का, कि कहना कि भगवान का स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है। कहते ना भगवान का स्वरूप नहीं है। कोई अगर आपको बोले कि आप गूंगे बहरे हो, आप कितना अपराध लोगे? बोलेगा दिख नहीं रहा तुझे? मुझे दिखता है, दिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ। यू विल बी लाइक दैट, है ना? आपको ऐसा बोलोगे ना, क्योंकि इट्स एन ऑफेंस टू से दैट दे कैन नॉट, दैट समवन कैन नॉट सी, कोई देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो मायावाद कि काइंड ऑफ भगवान की इम्पर्सनल फॉर्म है, रूप नहीं है, तो एक अपराध है भगवान के श्री चरण कमलों पर। इट्स एन ग्रेट ऑफेंस टू से समबडी कि दे कांट सी, दे कैन नॉट टॉक। भगवान देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना? जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ने गया, नमाज नहीं, तो कहते भगवान का कोई आकार नहीं, रूप नहीं, माँ बोला ऐसा। तो महाराज बोले, कुछ कहे नहीं उस समय, तो बोला मुझे नमाज अदा करने जाना है। तो नमाज अदा करता है, तो बोलते हैं कि यदि तुम्हारे भगवान निराकार हैं तो सुन कहाँ से रहे हैं? ये जो तुम नमाज अदा करके आए हो, कुछ तो बोला ना तुमने, प्रार्थना की, तो सुना है क्या उन्होंने? तो सुनने के लिए कान नहीं होने चाहिए, और तुम तो कह रहे हो निराकार है। तो देन दैट पर्सन अंडरस्टूड कि नहीं, भगवान का आकार है। निराकार इन द सेंस कि भगवान का भौतिक स्वरूप नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। सो दैट वाज द मायावाद फिलोसफी वाज प्रीच्ड बाय शंकराचार्य। पर शंकराचार्य इतने कट्टर नहीं थे। He was not that cutter। शंकराचार्य he preached at the end, जाते जाते, क्योंकि रहा नहीं, एक भक्त बिना भगवान के गुणगान के रह नहीं सकता। he cannot preach without the glorification of Lord। वो बिना भगवान के क्या बताएगा? वो नहीं बोल सकता, वो चुप रह ही नहीं सकता। ऑब्वियसली ही वाज ऑन अ मिशन। वो तो मिशन पे ही थे, कि भगवान के आज्ञा का पालन ही कर रहे थे, कि भगवान ने बोला था कि ऐसा प्रचार करो, तो उन्होंने किया, मगर अंत में जाते जाते उनसे रहा नहीं गया। एक सेकंड। तो जाते जाते वो बोल के गए, क्या बोल के गए? व्हाट ही सेज, भज गोविंदम मूढ़ मते,
तो कहते हैं कि भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते नमः श्रीमद्धान्य पुण्य नहीं पश्चात भवतरण, कि कहते हैं कि तुम्हारे ये वर्ड जगलरी से कुछ नहीं होने वाला, गोविंद का भजन करो। अंत में शंकराचार्य भी बोल के गए, बट हिज डिसाइपल्स डिडंट टुक इट, उनके जो शिष्य थे उन्होंने इसको पालन नहीं किया। दे वर लाइक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब फॉल्स है। दे वर लाइक भगवान का कोई स्वरूप, दे आर स्टिक टू दैट थिंग मायावाद। दे वर वेरी मच स्ट्रिक्ट विद एडमेंट, इतना तपस्या करते, इतना ऑस्टेरिटी है, बट व्हाट इज द फन? ये भगवान के साथ संबंध वाला हिसाब नहीं है उनका, मायावाद। तो इवन शंकराचार्य ने भी प्रचार करके गए, मगर लोगों ने पालन नहीं किया। सो मायावाद का प्रचार किया। देखिए शंकराचार्य, जैसे हमारे जो श्रीमद् भागवतम की यहाँ पे एक पॉइंट आ रही है, ये बैकग्राउंड आपको समझ में आया होगा मायावाद का, हाउ फ्रॉम बुद्धिज्म टू हाउ टू एस्टैब्लिश द वेदास, अगेन द मायावादीज कम। तो मायावादीज जो सन्यासी थे, दे आर मोर इनटू द स्टडीज ऑफ वेदांता। वेदांता को पढ़ते हैं, वेदांत में हमारा श्रीमद् भागवत भी आता है। हाँ, क्योंकि सब कुछ ड्राई है ना मायावादियों का, देखिए कि रिलेशन नहीं है, इट्स ऑल मेडिटेटिंग ऑन सम ब्रह्म। हाँ, इट्स ऑल ड्राई। तो ड्राई हो जाए तो भागवतम पकड़ लेते हैं, मतलब वेदांत सूत्र पे पढ़ेंगे हम लोग, मगर उस पर भी अपना मायावाटी का भाष्य करते हैं। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य लीला में, ही वाज 7 days ही वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम to चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं 7 दिन हो गए तुम कुछ बोले नहीं, समझ में आया? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि इतना सरल है, मगर आपकी जो भाषा है ना, जो आपने उसमें टीका की है, इट्स लाइक कवरिंग विद द क्लाउड। हाँ, कि सूरज तो दिख रहा है मगर आपने उसको क्लाउड से कवर कर दिया, कुछ भी देख नहीं पा रहा मैं। लाइक यू मेड इट सो कॉम्प्लेक्स। तो कह रहे इतना आसान है, मगर आपने अपनी टीका से इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। सो मायावादी ने वैसे उसका रियल जो इसेंस है उसको भूल जाते हैं। सो इट्स ड्राई फॉर देम, समथिंग वेरी ड्राई। Shankaracharya, he gave the tika on शारीरिक भाष्य, he gave the tika, he gave the tika on भगवद गीता, मगर भागवतम को टच नहीं किया उन्होंने, बिकॉज भागवतम भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। भगवान भागवतम इज अमला पुराण, स्पॉटलेस पुराण। ये स्पॉटलेस पुराण है, इट्स अ लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। और इस पे टीका भाष्य करना और भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि एक तो मायावादी हैं ही अपराधी हैं भगवान के। तभी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनने ले होइला सर्वनाश, कि मायावादियों की भाषा सुनोगे सर्वनाश हो जाएगा। तो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम मायावादी, कि इनसे दूर रहिए, ये बहुत बड़े ऑफेंडर्स हैं भगवान के प्रति। तो शंकराचार्य भी जानते, तो उन्होंने भागवतम को नहीं छुआ, उसको टच नहीं किया, बिकॉज भागवतम इज अमला पुराण, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। it is that fruit that is touched by the peak of a parrot. शुकदेव गोस्वामी की चोंच के द्वारा स्वाद टच किया गया। इधर जो फल होता है, जब फल अगर तोते की चोंच से ठूंगा गया हो ना, ठूंगा मीन्स उसको टच खाया गया हो, तो बहुत ज्यादा स्वाद होता है और मीठा हो जाता है। सो इट्स लाइक दैट फ्रूट दैट इज विदाउट सीड एंड स्किन, it's so relishing Bhagavad. Even Shankaracharya didn't touch it. So just hold on. So this is भागवतम। तो ये भागवतम है। मायावादियों से इसलिए मैं थोड़ा दूर रहना चाहिए। We should not be hearing from any मायावादीज। अब तभी कहते हैं भक्ति भक्तों के संग में करनी चाहिए, भक्तों से भागवतम का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। Then we are able to understand the real essence of Vedas. वेदास का अर्थ ही है भगवान को जानना। और मगर मायावादी वेद तो पढ़ते मगर भगवान को नहीं जान पाते। That is the difficulty. Then they are just on the, देखिए 3 स्थितियां है ना परिस्थिति भगवान को जानने के। there are 3 bases. First is ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान को जान पाने से फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग, मगर वो यहीं तक रह जाता है। हाँ, तो यहाँ पे एक और बात आ रही है, ये तो मायावाद की बात है, श्रीमद् भागवतम की बात आई कि भागवतम भी कहते हैं नित्य भागवतम सेवया, कि भागवतम का जब नित्य श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, so that makes us more purifying. हम जितना ज्यादा भागवत श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा हमारा जल्दी शुद्धिकरण है। So we should every day we should study Bhagavatam, और we should hear Bhagavatam in the association of devotees. तब हम भागवतम का उसका जो मैसेज है वो समझ पाएंगे और उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। And we are able to progress very nicely. हमारे जो भक्ति के 5 अंग है ना, 64 अंग है, 64 अंगों में 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है, और उनमें से एक जो अंग है वो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। तो स्टडी श्रीमद् भागवतम। धाम निवास है, डीटी वर्शिप है, चैंटिंग है, और एक अंग आता है भागवतम अध्ययन करना, और वही भक्तों के संग में, अकेले नहीं। मायावाद का टिप्पणी नहीं देना, भक्तों के संग में पढ़िए। भक्ति ही भक्तों से ही समझी जाती है, मायावादियों से नहीं। और यहाँ पर एक और चीज पॉइंट आता है
बता रहे हैं तात्पर्य में, चतुर्श्लोक की बात की जा रही है। तो चतुर्श्लोकी क्या है, हम लोगों ने तीसरे स्कंद में पढ़ा। किसी को कोई आइडिया हो व्हाट आर दी 4 श्लोकास, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट? एनीबॉडी इज हैविंग एनी आइडिया? और हमारे वही 4 श्लोकास हमारे भगवत गीता के 10वें स्कंद में भी हैं, सॉरी 10th चैप्टर में भी हैं। what the 4 shlokas giving the same message, and the 4 shlokas is in Bhagavatam also in the second canto 9th chapter. तो किसी को पता है what are the essence of those 4 shlokas? Yes, anyone? कोई बताना चाहे, कुछ आइडिया किसी को हो? Yes, nobody knows? किसी को कोई आइडिया नहीं है? हरे कृष्णा। नो माता जी। नहीं, जिन्होंने पढ़ा है। बताइए, किसी को नहीं पता? बहुत हैरानी की बात है। The 4 shlokas is basically they talk about what they talk about. Just hold on. 2933 say 2936. Okay, let us go through. 29332 to 2936. These are the 4 shlokas. क्या बताया इसमें? Brahma, it is I, the personality of Godhead, who was existing before the creation. I mean, there was thing. कहने का तात्पर्य ये जो 4 श्लोका हैं, ये in short they talk about Krishna supremacy, कि कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, सब कुछ उन पर टिका हुआ है, and we are the jivas, we had a certain relation with Krishna. हमारा भगवान के साथ एक संबंध है, प्रेम भरा संबंध, और हमें उस दासत्व में भगवान की सेवा करनी है. So this 4 shloka establishes the supremacy of Krishna and our relation with Krishna. So उसके these are the very important shlokas. हम भगवान से बताते हैं कि सब कुछ मुझसे मैनिफेस्ट होना है, everything is coming from me. But मायावादी थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं ना, they don't understand the essence of these 4 shlokas. और ये जो 4 श्लोक हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया गया, and then Uddhava got to hear from Krishna directly. भगवान से उद्धव ने डायरेक्टली सुना, और वही माध्यम से हम भी भागवतम में डायरेक्टली सुन रहे हैं. तो वी शुड नॉट बी हैविंग एनी डाउट दैट कृष्ण इज द सुप्रीम. किसी को अभी भी संशय है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है किसी को डाउट? हाँ, संशय आत्मा भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि संशय आत्मा का कुछ No, भी Mataji. पार नहीं है. संशय आत्मा इज लाइक अ रिवन क्लाउड. रिवन क्लाउड मीन्स ना इधर का ना उधर का, हवा के झोंके से उड़ जाएगा. So have that firm conviction that Chaturshloki Bhagavatam is, that is so important study. They establish the supremacy. भगवान की supremacy को establish करते हैं. So that we need to understand. तो अभी जैसे उद्धव ने भगवान कृष्ण से direct सुना, he's like his guru. So similarly for us to understand the essence of the shastra, we need a guru. तो हमें भी किसी शास्त्र का मर्म जानने के लिए, essence जानने के लिए हमें एक गुरु की कृपा ने तो हम समझ नहीं सकते. हाँ, ये नहीं कि मैंने शास्त्र पढ़ लिए माता जी, मेरे को बहुत सारे श्लोकास आते हैं, दैट्स फाइन, but the realization it comes through only by the mercy of a Vaishnava. कि एक वैष्णव की कृपा से हमको रियलाइजेशन आती है, या हम उसका मर्म समझ पाते हैं. गीता भागवतम हम लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, we can study at our own. हम खुद भी पढ़ सकते हैं, we can study our own. But when we study in a discussion, जब हम भक्तों के संग में पढ़ते हैं, then we are able to have more realizations. हमें उसका और ज़्यादा realizations आते हैं. I remember when I was studying Bhagavatam, सबसे पहले तो I was studying with one, पहले तो खुद ही पढ़ा करते थे, उसके बाद में एक माता जी मिले, उनके साथ में थोड़ा पढ़ना शुरू किया, and I can tell you the difference खुद पढ़ने में और किसी के संग में पढ़ने का, वो भी स्पेशली भक्तों के संग में. You have more realizations, आपको और ज्यादा समझ में आता है. और खासकर जब हम और ज्यादा उच्च कोटि के वैष्णवों से सुनते हैं, तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द भागवतम. भागवतम का एसेंस जान पाते हैं. अभी
अगर सिंपल मैं आपको बताऊं, देखो प्रैक्टिकलिटी कहीं कहीं हम लोग ना भक्ति तो करते हैं, प्रैक्टिकल इसेंस नहीं समझ पाते कि व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी। अभी जैसे आज एकादशी है, पिछले दिनों जन्माष्टमी थी, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड जन्माष्टमी फास्टिंग एंड एकादशी फास्टिंग? कोई मुझे बताए जरा, एनी ऑफ यू, जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, कि हमारा जो हम एकादशी का उपवास आज रखा है, हम लोगों ने व्रत रखा है, ये जन्माष्टमी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, what was the main purpose behind? उसका पर्पस क्या है पीछे? Any of you would like to? What is your understanding? Self-control and determination. Okay. Anyone else? हरे कृष्ण माता जी। Like, माता जी, भक्ति को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अब व्रत करके भक्ति कैसे होगी? बिना भोजन के तो भजन नहीं होता माता जी। टेल मी द लॉजिक। माता जी, क्योंकि भगवान ने बोला है कि एकादशी सबसे उत्तम व्रत है, उनके लिए वो रखना है, तो इसलिए भगवान को खुश करने के लिए। माता जी, व्रत रख के हम शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध होके ही भक्ति भी होती है ना, भगवान का हम भी नाम और लेते हैं ना। चिंतन करते हैं ज्यादा उसमें। व्रत वाले लोगों का आधा चिंतन तो खाने में ही रहता है माता जी। थोड़ा सेल्फ मेरे कंट्रोल जैसे हो जाता है। सुबह सुबह ही भूखी भूखी, मम्मा को बोला बनाओ कुछ। हाँ, नहीं, फिर दिमाग में रहता है ना, फिर कि आज थोड़ा सा कंट्रोल करना है, चिंतन करना है, भगवान ने बोला है हमें करना है वो चीज। yes माता जी, the main essence of observing the इस fasting दिन हम of पर्टिकुलरली Ekadashi, मेन पर्पस यही होता है कि विल बी हैविंग द अब्जॉर्प्शन ऑन कृष्णा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द ऑस्टेरिटी। देखिए भागवतम के 5 स्कंद में टीचिंग्स देते हैं कि इट्स नॉट बाय द ऑस्टेरिटी, इट्स नॉट बाय द योर स्कॉलरशिप और एनीथिंग कि आप अध्ययन ज्यादा पढ़ाई कर लें या ज्यादा ऑस्टेरिटीज कर लें, तपस्या कर लें, उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी नहीं। वैष्णवों के साधु संग में कृपा से वैष्णव राज अभिषेकम, when we have the dust of the lotus feet of the devotees, उनके अध्ययन संग में रह के हम सेवाएं करते हैं, तो हमारी भक्ति में वृद्धि है। तो ये जो दिन है ऑब्वियसली दे आर वेरी ऑस्पिशियस जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और जैसे एकादशी है, जन्माष्टमी है, मोर ऑफ द थिंग इज कि हमारा ज्यादा अधिक से अधिक वी आर ऑब्जर्व्ड इन द सर्विसेज। इज नॉट कि कई लोग बोलते हैं अरे मैंने आज तो 64 माला किया, मैंने आज, यस इट इज गुड, it is good to engage yourself in the chanting, to engage yourself in the services. The main purpose behind every fast or anything that we keep is like we are totally Krishna conscious. अब वो चाहे ज्यादा ऑस्टेरिटी से या कम ऑस्टेरिटी से, the main thing is कि we are more of Krishna conscious, हम कृष्णा कॉन्शियस रहें, और चाहे सेवाओं के माध्यम से हो, नाम जप से हो, कैसे भी हो। ठीक है, हम लोग वैसे में रहें। अब ये चीजें प्रैक्टिकलिटी कैसे, like I'll give you my example, just sharing all those things. हम लोग ऑब्वियसली वी ट्राई टू पुश अवरसेल्फ कि हम ज्यादा से ज्यादा जप कर सकें, अधिक से अधिक सुबह जल्दी उठ सकें, ये कर सकें। ऑब्वियसली वी शुड डू द नीडफुल। ठीक है, मेरा तो ऑब्वियसली वाज हैविंग सम हेल्थ इश्यूज एंड थिंग्स, बट थिंग इज द मेन पर्पस ऑफ ऑल द फास्टिंग एंड ऑल दैट यू आर ऑब्जर्व्ड इन कृष्णा, यू आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, आपकी ऑब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। और ये सेंस हम लोग समझ नहीं पाते, प्रैक्टिकलिटी हम समझ नहीं पाते हैं। 2 आवर्स नॉट, मैंने इतने ज्यादा माला नहीं किया, मैंने 16 ही की, और 2-3 राउंड्स और एक्स्ट्रा किए होंगे। ऑब्वियसली वन शुड चैंट मोर राउंड्स, बट ऑब्वियसली मेरे पास सेवा थी कीर्तन की, आई डिड कीर्तन सेवा। मैंने पुश नहीं किया, मैं किचन भी जा सकती थी बट नहीं गई, ऑब्वियसली बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सर्ट माई सेल्फ, मैं थोड़ी देर भी बैठ ना पाऊँ। और रात को भी आई थिंक प्रीति माता जी इज देयर, बिकॉज ऑफ हर ओनली आई वाज एबल टू सी द अभिषेक, बिकॉज शी वांटेड देयर, तो उसकी वजह से मैं रुकी और मैंने अभिषेक देखा। और देन आई हैड सम प्रसादम आल्सो, अदरवाइज आई वाज अबाउट टू लीव। तभी कहते हैं एक संग में ना आपको पुश भी मिलता है। और दो आई वाज नॉट एबल टू डू मच, बट मुझे मलाल नहीं, बिकॉज आई वाज एबल टू ऑब्जर्व माई सेल्फ। उस थोड़े में भी आई वाज एबल टू ऑब्जर्व माई सेल्फ, कि मेरे को पता था, आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ कि मैं नहीं ज्यादा कर पाऊंगी, पर जितना है उतने में अपने आप को ऑब्जर्व करो। दैट इज एक्चुअली द इसेंस, that is the practicality, but generally people sometimes they try to push themselves a lot. So practicality कहने का मतलब है कि हम संग में तभी समझ पाते हैं ना, मेन पर्पस इन चीजों का होता है। even if we are studying the shastra, main purpose is कि I should be becoming more Krishna conscious, मैं और ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस बनूं।
नॉट द पर्पस कि आई विल बी शोइंग अदर पर्सन हाउ स्कॉलर आई एम, देखो मुझे कितने श्लोक आते हैं, नो दैट इज नॉट द, हम कहीं ना कहीं वो पर्पस भूल जाते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, वी फॉरगॉट द पर्पस ऑफ गोइंग to temple and doing the services. The main purpose behind service is our own purification. मेरी शुद्धिकरण के लिए मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं जा रहा। और जब हम उस पर्पस किसी और पर्पस से जाते हैं ना, फिर हमको फ्रस्ट्रेशन होती है। when we are just going with the pure intention, नहीं यार कोई भी सेवा है मुझे अपनी शुद्धिकरण के लिए करनी है, तो कब कोई दिक्कत नहीं आती। We face the difficulties when we have different motive other than our own purification. So the point I wanted to make it out, जैसे यहाँ पे बोला उद्धव ने, he directly heard from Krishna. So it's important to hear from a guru, from a realized soul, ताकि हम उसका essence समझ सकें, rather than becoming a Mayavadi and becoming a scholar. No, that is not the main essence, है ना? तो जितना भी आप कर सकें उस essence, उसमें भी you should be observe yourself. In one word, Krishna consciousness means absorption. वन वर्ड में अगर कृष्ण भावनामृत को डिफाइन किया जाए तो दैट मीन्स अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन, इवन इन योर सिंगल राउंड देयर इज अब्जॉर्प्शन, इवन इन योर सिंगल हियरिंग देयर इज एन अब्जॉर्प्शन। चाहे वो 5 मिनट भी सुन रहे हो, उसमें अब्जॉर्प्शन होना चाहिए। आप 5 मिनट भी कीर्तन कर रहे हो, ये अब्जॉर्प्शन इज देयर। You know, I was there, हम लोग जब कीर्तन कर रहे सुबह, and the Shalpriya Mata ji was there and I was there. हम ही 2 लोग थे उस टाइम, कोई नहीं था उसमें, बाकी लोग थे, but nobody is there to play the different instruments, you know. और जनरली हम लोग कीर्तन करते हुए इसी के लोग होने चाहिए, देन और मजा आता है कीर्तन करने का, बट वी वर ओनली 2 people और कुछ लोग बाकी लोग थे। पर कीर्तन करते हुए आई वाज रिमेम्बरिंग प्रभुपाद समाधि, बिकॉज इस बार जब वृंदावन गए थे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू कीर्तन देयर, तो आई वाज रिमेम्बरिंग प्रभुपाद समाधि में ज्यादा लोग नहीं होते, यू आर जस्ट डूइंग योर ओन सेवा, so I was like we are doing our own seva, and I was literally relishing it a lot, because I was remembering Prabhupada Samadhi. So the point is, और ऐसी रियलाइजेशन कब आती है, मेरी खुद की रियलाइजेशंस नहीं है, इट्स ओनली बीइंग इन एसोसिएशन और डिवोटीज आई आल्सो लर्न दिस थिंग, कि जब भक्तों के संग में होते हैं हम सीख पाते हैं कि कैसे खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए, इवन थोड़े में भी। वी शुड नॉट अपने आप को ज्यादा पुश कर ले, एक्सर्ट कर दें, वी डिविएट फ्रॉम द मेन एसेंस। द मेन एसेंस इज बिकमिंग मोर कृष्णा कॉन्शियस, कोई भी हम जब सेवा करते हैं। सो एनीथिंग वी आर डूइंग, ट्राई टू बिकम मोर ऑब्जर्व, that is there. आप जैसे चतुश्लोकी, the main essence of that, to understand that Krishna is the supreme and I have to develop that relation with Krishna. अगर हम इतना ही नहीं समझ पा रहे तो हमारा इतना अध्ययन करने का क्या लाभ? छोटी सी बात तो समझ में आए। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं एंड करूंगी उससे। Once there was an पराशर भट्ट, तो उनके जो शिष्य थे बहुत शास्त्र अध्ययन किया करते थे, और उनके शिष्य देखा करते थे कि जो गुरुजी हैं वो एक कॉबलर है, उसके साथ में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, छोटा सा बच्ची है। तो उन्होंने बोला गुरुजी ये पढ़ा लिखा नहीं, इतना इसको पढ़ना नहीं आता शास्त्र, आप क्यों उसके साथ इतना समय व्यतीत करते हो? हम देखो ना, हम शास्त्र हमारे साथ क्यों नहीं करते हो? अब पराशर भट्ट समझ गए कि कुछ तो है, तो बोला कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, सब लोग कल इकट्ठा होते हैं, मैं एक प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों उधर ज्यादा समय व्यतीत करता हूँ, आप लोगों के संग क्यों नहीं है। दो आप लोग इतने अच्छे से सेवा कर रहे हो, शास्त्र अध्ययन कर चाहिए, हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। एंड व्हाट हैड हैपेंड, नेक्स्ट डे एवरीबॉडी एग्रीड, सब लोग इकट्ठा हो गए और पराशर भट्ट ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान कौन है, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ना एवरीबॉडी इज अ वेरी मच स्कॉलर, सब शास्त्र अध्ययन कर, एवरीबॉडी इज लाइक turning the pages, oh who is the supreme, who is the supreme, and they were like according to this shastra, this is the supreme, according to this samhita, that is the supreme. So they're coming with different conclusions, different conclusions के संग में आ रहे हैं। and then Parashar Bhatt says okay, आप लोगों का इतना अंडरस्टैंडिंग, okay fine deal. then he went to, okay उस कॉबलर को बुलाते हैं, कहते हैं भगवान कौन है, और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से में, से अरे कैसे गुरु हो तुम, तुम्हें ये नहीं पता कि रंगानाथ इज अवर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हियर इज रंगानाथ, ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी। हाँ, इतना नहीं समझ में आता, ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी। फॉर दैट वन नीड नॉट टू, ऑब्वियसली शास्त्र हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एसेंस, बताते हैं कि कृष्ण कौन है, सुप्रीम कौन है, बट वी आर लाइक बिकमिंग मोर, वही ना कि हम लोग अपने कॉन्क्लूजन निकालते, हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सरलता चाहिए, वी नीड अ सरल हृदय विद द फेथ एंड कन्विक्शन इज रिक्वायर्ड, और भक्तों के माध्यम से समझ पाते भक्ति को। द पॉइंट इज
we need to get the essence rather than going into other scenarios. हमें essence के through समझना चाहिए और भक्तों के संग में हमको समझ में आता है. Like उद्धवा चतुश्लोकी की बात हो रही है, he heard from Krishna, and but he is a devotee, तो he would able to understand कि what does it mean. मगर मायावादी लोग शास्त्र कितना अध्ययन करते हैं मगर उस पॉइंट को नहीं समझ पाए. So that is the difference. So don't become impersonalist. पर्सन बनिए और जैसा शास्त्र में सेवाओं के बारे में प्रपात बताते तो सेवा ही करें and try to observe. Okay, so we'll stop up here only. किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ टीका टिप्पणी हो, अगर कुछ गलत बोला तो क्षमा करिएगा. Anything, anyone you would like to say something or something, anything? Yes, किसी को कुछ कहना है? Any questions or comments or any realizations? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, धन्यवाद माता जी. माता जी, आज के सेशन से रिलेटेड नहीं है, मगर मुझे पूछना है कि जो प्रणाम मंत्रास होते हैं, मेरे पास है नहीं, तो मैं गूगल से पढ़ती हूँ रोज, तो उसमें ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे. किसके प्रणाम मंत्र? तो माता जी, इस्कॉन के जो हम सुबह पढ़ते हैं प्रणाम मंत्र, What are the pranam mantras? माता जी यही वाले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य वाले Okay, जो आप पढ़ते हो. मंगलाचरण. हाँ जी, मंगलाचरण. तो ये मतलब उसमें बहुत सारे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसमें से कौन से वाले हम अभी नहीं पढ़ सकते हैं या हम सभी पढ़ सकते हैं, और वो कब पढ़ना That is चाहिए. basically Mataji, when we start giving a class, हम लोग जब क्लास देते हैं शास्त्र अध्ययन करते हैं तो generally we recite to beg the mercy of our previous acharya कि हम उस मैसेज को प्योरली बता पाए. तो माता जी क्या वो हम मतलब हम नहीं पढ़ सकते हैं जो नहीं, आप डिसाइपल्स हैं? पढ़िए, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना ही शुद्धिकरण है. But even if you don't ठीक है know, so माता, don't worry about it. ठीक है माता जी. Okay. Any other question? किसी और का कोई प्रश्न है? कोई और कुछ कहना चाहे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण सूर्य माता जी. माता जी, ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये रियलाइजेशन है, सेम रियलाइजेशन, मतलब ऑलमोस्ट सेम है कि माता जी मुझे हर साल जन्माष्टमी के टाइम ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे, और मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गार्लियन ज़्यादा सेवा बहुत ज़्यादा करती थी. पर इस बार माता जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे साल बढ़ते जाते एक्साइटमेंट कम होता जाता है, तो ऐसा ही मुझे लग रहा था कि मेरा मतलब कोई मतलब हो नहीं रहा अंदर से, क्योंकि मुझे पता है मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ माता जी. मतलब मैं अगर 4-5 घंटा सेवा करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ. पिछले बार मतलब मैं 12 बजे तक रात को रुकी थी जन्माष्टमी में, पर इस बार 8:30 तक मेरी बस हो गई थी कि मतलब और नहीं हो पाएगा, तो मैंने कृष्णा से बहुत सॉरी बोला कि अभी मैं घर जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था मेरे अगले 2-3 दिन में तो खराब जाएंगे, नींद में जाएंगे पूरा. पर मैं तुझे मुझे ऐसा स्टार्टिंग में लग रहा था कि मतलब शायद मेरा एक्साइटमेंट खत्म हो गया है, शायद या कुछ ऐसा मेरे अंदर गड़बड़ है. पर मैं तुझे जब मैं टेम्पल मतलब जा रही थी, मैंने जाते जाते दर्शन किए, तो आई वॉज फीलिंग सेटिस्फाइड कि मतलब ये मतलब मैंने प्रभुपाद जी को थैंक यू बोला कि प्रभुपाद आपकी वजह से इतना कुछ मिला. मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था, कोई गिल्ट नहीं फील हो रहा था कि मैं 12 बजे तक नहीं रुकी टेम्पल में. पता है मेन एसेंस इज टू ऑब्जर्व आवरसेल्फ, है ना. तो वही चीजें ज्यादा Yes, एग्जैक्ट. माता जी. तो व्हाटएवर वन इज एबल टू डू दैट थिंग एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ. ओके. और नेक्स्ट मॉर्निंग प्रभुपाद फेस्टिवल भी मैं अच्छे से कर पाई, क्योंकि मैं रात को जल्दी सो गई थी. Yes, do the needful, what is needed, do that thing. Okay, thank you mother. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि मतलब सब बोलते हैं कि भक्ति में इतना रिजिड नहीं होना है, उसका क्या मतलब है? मतलब मुझे कई लोग Or बोले कि rigid तुम in the बहुत sense, रिजिड. what who says you to not to be rigid in bhakti? मैं तुझे जैसे मैं मतलब अवॉइड करती हूँ बाहर का ना खाना, जैसे आपकी क्लास में उस दिन सुनी, उससे मेरे को बहुत इफेक्ट किया. तो मतलब मैं अवॉइड करती हूँ कि किसी और का हाथ का बना, मतलब रिलेटिव्स का तो नहीं अवॉइड कर सकते, बट मैं जैसे मतलब पहले मैं खाती थी बाहर का भी विदाउट अनियन गार्लिक है तो मैं खा लेती थी, पर अब मैं वो अवॉइड कर रही हूँ, पर मुझे सब बोलने लगे तो बहुत रिजिड हो रही है. It's not about rigid. This is not rigidness. This is about following the things. What Krishna doesn't eat, how I can eat. I think it's not about rigidness, mother. जो कृष्ण नहीं खा रहे हम कैसे खा रहे? We are the servant of Krishna.
वो बोलते हैं कि मतलब अगर इमरजेंसी आ जाएगी तो इमरजेंसी में तो ऑब्वियसली खाना ही पड़ेगा। Obviously, that is a different scenario, time, place, circumstances. But as far as I have the facility of प्रसाद, मैं बाहर क्यों? यस माताजी। It's not about rigidness. ये rigidness नहीं होता. This is about our practices. यही practice है हमारी, ये कृष्ण की instruction है कि whatever it's offered with love and devotion, we should honor that. ठीक है? It's not. माताजी और आज गुरु महाराज का व्यास पूजा भी है, तो आप माताजी प्लीज पे करना, मैं उनको प्लीज करता हूँ। Sure, माता जी. I already did. मैंने बोला सोई है क्या? हरे कृष्णा माताजी। Hare Krishna. Yes. Anything else? Anyone having? किसी को कुछ और कहना है? हरे कृष्ण माता जी। Yes, प्रीति माता जी. माता जी, पहले आपने कहा ना कि जो बुद्धा है तो उन्होंने अपनी फिलोसफी दी कि मतलब उन्होंने कहा कि नो वेदास, देयर आर नो वेदास एंड ऑल, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसे लोग कर रहे थे वेदास के बेसिस पे, मतलब उस पे तो उन्होंने वो किया कि वेदास नहीं है, ऐसा है ना। फिर उसके बाद शंकराचार्य, उनकी मायावादी फिलोसफी। Yes, he talks about वेदास को establish किया, मगर भगवान का निराकार रूप, कि भगवान का स्वरूप नहीं. ओके ओके, इम्पर्सनल फॉर्म। हाँ, बोला तू एंड भगवान, माता, भगवान सभी भगवान. ओके, एंड वो कौन से श्लोका से माता जी, 4 श्लोका जिनकी आप बात कर रहे थे, जो 9:33 to 36. 9 33, 34, 35, 36. सेकंड कैंडो के 9th चैप्टर के 33 से 36 तक. These are the चतुर श्लोक. ओके माता जी, थैंक यू सो मच। Yes. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Yes, Anadi, you wanna say something? Not related to class. May I speak? Okay, just hold on for a while. किसी और का कोई प्रश्न है क्लास से संबंधित? हरे कृष्ण. एनीथिंग? नहीं है? Yes, Anadi, you can go ahead. डॉली माता जी कुछ कहना है आपको? बोलिए. माता जी, माता जी, यही कि हमारे को प्रश्न में भी ये बहुत बार आया है कि ये वर्स कौन सा है, चैप्टर कौन सा है, इसमें है क्या 4 श्लोक में, उसमें कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ये टकाटक याद रखा, अध्याय 2 चैप्टर 9। हाँ, अब पढ़ना है इसको. आज सुना, आज फिर से अध्ययन करेंगे, फिर पता चलेगा। पढ़िए. थैंक यू। थैंक यू. यस, एनीथिंग एल्स? किसी और को नहीं कहना? यस, अनादि, प्लीज गो अहेड. माता जी, thank you for gifting Prabhupada Lilamrita to me. I'm literally सच में very, gift किया very, तुमको? very. मुझे याद भी नहीं है. I'm really sorry. नहीं, but I'm literally grateful to you. मैंने बोला था माता जी कि अभी मैं कैसे पढूं, मतलब ऑलरेडी बहुत सी बुक रखी हैं, लेकिन कैसे, मतलब फिर माता जी बोला बस रख लो अभी। तो मुझे याद है, मैं कुछ महीनों पहले, मतलब 1 महीने पहले गुरु महाराज ने चातुर्मास के टाइम पे बुक रीडिंग मैराथन स्टार्ट करवाई, एंड यू वोंट बिलीव, वहां पे ऑप्शन दिया कि 4 महीने में आपको प्रभुपाद लीलामृत पढ़नी है। ऐसे यदि मेरे पास प्रभुपाद लीलामृत होती ही नहीं तो मैं कभी स्टार्ट भी नहीं करती अभी, जब तक मैं भागवतम खत्म नहीं कर लेती। लेकिन यू आपने गिफ्ट किया और गुरु महाराज की कृपा रही, वैष्णव की कृपा रही, तो प्रभुपाद लीलामृत शुरू हो गई, भागवतम भी चल रही है साथ में। तो है. आई एम वेरी वेरी थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी प्रे करो, मैं भी रिज्यूम कर सकूं. मेरी बीच में अटकी है. No, I'm reading. I'm trying to read it regularly, but because of the schedule, I'm not able to. माता जी को हेल्प देखिए आप। हाँ, yeah. Thank you, Madhuri. Do read it. पढ़िए उसको, बहुत सुंदर है लीलामृत प्रपात का. Do read it. It's really, really nice. I'm happy that you're reading it. Generally, that's why I like to give the books to. I like to gift books. तो मुझे पता है अभी नहीं, कभी तो पढ़ेगा कोई ना कोई, और जब पढ़ेगा तो अच्छा ही है. So that is why I like to give. यस, किसी और का कोई कुछ थैंक कहना है? Thank you, अनादि भक्ति. Anything else? Anyone having? नहीं है. चलिए फिर. माता जी जप सेशन, जी माता जी क्या कह रहे? जपा माता जी जप सेशन नहीं हो रहा है? I think I dropped a message in the group. माता जी आपने पढ़ा? नहीं माता जी। नहीं पढ़ा. Actually माता जी, I'm little bit नहीं। struggling with my body,
so I'm not अच्छा able to get up early in the morning. मैं अभी फिलहाल नहीं ठीक कर है रही हूँ, तो because of I don't know it, maybe my laziness, शायद मेरा ही आलस है, but I'm trying my best. तो मेरे लिए pray करो ठीक है मैम ताकि मैं उठ कोई सकूं. तो बुरा मुझे भी लग ही रहा ये है, बात but I can't push myself right now. तभी मैं शायद कोई push बात नहीं नहीं करूं. So that is there. So actually because of the low HB I was having little laziness. तो जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रहा है, but I'll try my best to be early time. ठीक है मैम ये करो मैं सुबह उठ पाऊँ थोड़ा टाइमली, तो वही है. Maybe hopefully from tomorrow I'll try my best. Okay. ठीक है मैम I'm really sorry about it, Madhuri. थोड़ा सा माता जी नो प्रॉब्लम okay. Anything else? कुछ कहना है किसी को? Okay, if nothing, so we will be stopping up here. Evening में class may or may not, so I'm not sure. So you'll see the message. Chale, let us chant them Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. संतराम श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, सभी भक्तों की जय. Jai, ठीक है. Jai. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, Krishna. हरे कृष्णा.